सभी साथियों को नमस्कार। आप सब से मैं बहुत सारी बातें शेयर करना चाह रहा था, इसलिए सोचा कि वीडियो फॉर्मेट सबसे सही माध्यम है। और इस वीडियो में मैं आपसे जो 20 तारीख को जो वितरण हो रहा है नियुक्ति पत्र, उसके संबंध में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेकर के सब लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। लेकिन जो हमारे अधिकांशतः पुरुष शिक्षक साथी हैं उनको ये नियमावली अच्छी नहीं लग रही है और उनको अनुमंडल से जो बाहर भेजा जा रहा है वो उसके खिलाफ़ है। उनमें से कुछ लोग हैं जो दूसरे ज़िले में हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने ज़िले में आ जाएं तो दूसरे अनुमंडल में भी स्वीकार्य है। 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है, वो कह रहे हैं हम तो भाई जिला से बाहर ही हो जाएंगे, क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं लोगों की और सब अपने अपने हिसाब से अच्छा बुरा जो भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं को समझना ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी जो तकनीकी पहलू है वहाँ पे है ये कि नियुक्ति पत्र वितरण ये अचानक क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है सरकार का कि ये अचानक से नियुक्ति पत्र वितरण कर रही है। पहले तो इस तरह की कोई प्लान नहीं थी। अगर नियुक्ति पत्र वितरण करना था तो 8-9 महीने का खाली समय था। परीक्षा फल का तो फरवरी में प्रकाशन हो गया था, तो 8-9 महीने सरकार क्यों बैठी हुई थी? 9 महीने से 9 महीने बाद अचानक विभाग को ये क्यों सूझा कि भाई नियुक्ति पत्र बांटना चाहिए? तो देखिए साथियों, ऐसा है कि जो अभी स्थिति है उस स्थिति में आधे दर्जन से अधिक याचिकाएं हो चुकी हैं और कुल मिला के हमको लगता है 1 दर्जन केस हो जाएंगे फाइल। तो ये जो 1 दर्जन केस फाइल होंगे तो उसका सरकार कुछ उपाय सोचेगी कि आखिर इन केस को कैसे हराना है, शिक्षकों को कोर्ट में कैसे हराना है। तो उसका उपाय सरकार ने यही सोचा है कि इनसे एक सहमति पत्र ले लो कि भाई इस नियमावली के तहत हम, या बिहार सरकार की किसी भी नियमावली के तहत हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो ये सहमति पत्र कैसे मिलेगा, इसका क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा? तो इसके लिए विभाग ने दिमाग लगाया है कि एक नियुक्ति पत्र बांटो कि जो लिया यानी कि वो सहमत है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से। तो सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, तैयार हैं। शिक्षा विभाग पूरी तैयारी किए हुए, रविवार को भी ऑफिस खोल करके नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी किए हुए हैं। पटना में, प्रखंड में, जिला में, प्रमंडलीय मुख्यालय में सब जगह तैयारी चल रही है, एकदम बांट देना है नियुक्ति पत्र। शिक्षक लोग भी कन्फ्यूज़ है, क्या करें, लेने जाएं नहीं जाएं, लेने जाएं नहीं जाएं। तो देखिए ऐसा है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लेने जाएं या नहीं जाएं, लेकिन ये समझिए कि आप नियुक्ति पत्र आपने ले लिया तो इसका मतलब है आपने सरकार की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके लिए सहमति दे दिया। वो नियुक्ति पत्र नहीं है, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए सहमति पत्र है। आगे चल करके इसका इस्तेमाल सरकार कोर्ट में करने जा रही है। कोर्ट में सरकार इस तथ्य को रखेगी कि देखिए हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी अनाउंस करने के बाद नियुक्ति पत्र बांटा और इतने शिक्षकों ने ले लिया, मात्र कुछ हैं 100-200 शिक्षक जो नहीं ले रहे हैं। तो इन 100-200 के लिए हम क्यों 1,80,000 81,000 का ट्रांसफ़र पॉलिसी रोक दें? हम जिनको नहीं जाना है नहीं जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। जैसा क्षमता परीक्षा वाले केस में हुआ था, क्या फैसला आया था कि जिसको नहीं बनना है, राज्यकर्मी नहीं बने, परीक्षा नहीं दे। तो वैसे ही आपके लिए नियम ला देगी कि भाई जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए, लेकिन राज्यकर्मी बनना है तो जाना पड़ेगा। तो ये एक साजिश है और इस साजिश में आप लोग फंस रहे हैं। जो भी नियुक्ति पत्र ले रहे हैं इस बात को ध्यान रखिए कि आप नियुक्ति पत्र नहीं ले रहे हैं, आप सहमति दे रहे हैं, इस बात की सहमति कि आपका ट्रांसफ़र बिहार के कहीं भी किसी भी कोने में किया जा सकता है और वर्तमान ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत आप जो पोस्टिंग मिलेगी उसके लिए आप तैयार हैं। और ये आप सहमति एक बार आप दे दिया आपने, फिर आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप फिर क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में या कहीं पे भी कि भाई हम तो नहीं जाएंगे। आपने सहमति दे दी, आप राज्यकर्मी बनने के लिए सारी शर्तों को मानने के तैयार हो गए। जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आई उसके बाद आपने ज्वाइनिंग लेटर ले लिया। तो आपने ज्वाइनिंग लेटर ले लिया तो इसका मतलब है आप पॉलिसी से सहमत हो गए। तो फिर तो आप कोर्ट में, सरकार के पास कहीं भी आप क्लेम नहीं कर सकते। और इस तथ्य को सरकार बखूबी कोर्ट में इस्तेमाल करने जा रही है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे मनगढ़ंत बात नहीं है, ये स्वयं शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, खास करके जो लीगल सेल देखते हैं, जो कानूनी मसलों को देखते हैं, वहाँ के कर्मियों, पदाधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र वितरण हो ही इसीलिए रहा है
कि पता चल सके कि कितने लोग इस पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र या पदस्थापन के लिए तैयार हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं तैयार हैं। तो सब लोग इस बात को समझिए। बाकी आपका अपना विवेक, आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए तो आप अप्लाई कीजिए। अभी 10 दिनों में 1,20,000 लोगों ने अप्लाई किया है। हालांकि उसमें से अधिकांशतः अप्लाई करने वाले लोग जो हैं वो तो बीपीएससी कैडर वाले हैं, TRE 1 TRE 2 वाले हैं, और उसमें भी खास करके जो अन्य राज्यों से आए हैं वो लोग बहुतायत संख्या में हैं। उनको तो सबको भभुआ, कैमूर, बक्सर जाना है, गोपालगंज जाना है, तो अप्लाई कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आप अपना देख लीजिए, आप नियोजित शिक्षक थे, राजकर्मी बनने जा रहे हैं, तो आप घर से कितनी दूर नौकरी करने के लिए तैयार हैं, इसको देख लीजिए। तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए नौकरी, बहुत सही चीज़ है। और नहीं तैयार हैं तो फिर नियुक्ति पत्र लेने मत जाइए। नियुक्ति पत्र आप लेने गए तो आप फंस गए, कोर्ट में वो डेटा जाएगा। जितने लोग नियुक्ति पत्र लेंगे ना, कोर्ट में वो डेटा जाएगा, उस डेटा के आधार पे फिर आगे चीज़ें होंगी कोर्ट में। तो सरकार ने ये चाल चली है, मैंने आपको बता भी दिया, तो आप पर निर्भर है आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हाँ, और कुछ लोग तो केस भी कर दिए हैं, याचिकाकर्ता भी बन गए हैं और नियुक्ति पत्र लेने का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर किसी केस में याचिकाकर्ता हैं तो फिर आप मत जाइए नियुक्ति पत्र लेने, क्योंकि आप नियुक्ति पत्र लेने गए तो वही आपके खिलाफ यूज हो जाएगा। कोर्ट में दे देगी सरकार हलफनामा में कि देखिए केस भी कर दिया, नियुक्ति पत्र भी ले लिया। ये गलती नहीं कीजिएगा। इसलिए सोच समझ के साथियों, बंधुओं, अब आपकी जो मर्जी आप कीजिए। जो फैक्ट्स है मैंने आपके समक्ष रख दिया, जो लॉजिक है उसके पीछे वो भी बता दिया आपको, और आगे भविष्य में सरकार की क्या मंशा है ये भी बता दिया आपको। अब आपकी मर्जी, आप सब कुछ जानबूझ के समझ के इसमें कूदना चाहते हैं तो कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब स्वागत है, अभिनंदन है। बचना चाहते हैं तो बचिए, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है। तो बता तो दिया कि फंसना नहीं है, अब आपकी मर्जी, फंसना है तो फंसिए। बाकी धन्यवाद।